दिए गए चित्र में mn के बीच तुल्य धारिता निकालें। तो दिए गए नेटवर्क कैपेसिटर है ऐसे जो अनंत तक है, इन्फिनिटी तक है। इसको लैडर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिएगा इसमें अनंत श्रृंखला, एक श्रृंखला ही, एक ब्रांच ही, एक ब्रांच ही, ऐसे ऐसे डॉट डॉट देने का मतलब कि आजीवन ऐसे बनाते रहिए, यानी अनंत श्रृंखला में ऐसे कैपेसिटर को दिया गया है। तो अब आप जान लीजिए कि दिए गए चित्र में mn के बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो श्रृंखला है यहाँ 1 2 3 4 ऐसे 5 6 या इन्फिनिटी अनंत तक है। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अनंत में अगर एक जोड़ते हैं तो भी अनंत होता है, अनंत में क्या एक घटाते हैं तो भी अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो अनंत इन्फिनिटिव, अनंत को इन्फिनिटिव से डिनोट करते हैं, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव में अगर एक जोड़ते हैं तो भी इन्फिनिटिव, एक घटाते हैं तो भी इन्फिनिटिव ही होता है। तो अब बताइएगा कि एक चेन है या अनंत चेन है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे अनंत चेन है। तो एक चेन मतलब श्रृंखला, चेन मीन श्रृंखला, एक श्रृंखला में यानी अनंत श्रृंखला में एक श्रृंखला को जोड़ दीजिए या अनंत श्रृंखला में एक श्रृंखला को घटा दीजिए तो भी तुल्य धारिता में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि अनंत में एक जोड़ने से और घटाने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम मान लेंगे कि अनंत श्रृंखला की तुल्य धारिता C है। तो अनंत श्रृंखला में एक श्रृंखला को ऐड करेंगे इसको, तो उसका भी तुल्य धारिता C ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि अनंत श्रृंखला की तुल्य धारिता C है। अनंत श्रृंखला में एक श्रृंखला चेन को जोड़ने से तुल्य धारिता C ही होगा। अब देखिएगा यहाँ, अब अनंत में एक को बचा लेंगे, एक श्रृंखला को ऐसे, जैसे ही है यहाँ आपका ऐसे, यहाँ क्या रहा, एक म्यू एफ, ये m रहा, ये n रहा, ये 2 म्यू एफ, ये क्या है, 1 म्यू एफ। अब यहाँ देखिए कि इसके बदले इसको क्या माने आप, C माने। तो अब देखिएगा यहाँ कि 1 और C किस में होगा, समानांतर क्रम में। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम कि 1 और C को किस क्रम में जोड़ लेंगे हम, समानांतर क्रम में। तो यहाँ क्या लिखें हम कि तो 1 तथा C समांतर क्रम में है। तुल्य धारिता क्या होता है, तो तुल्य धारिता समानांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 1 + C हो जाएगा। अब बताइएगा इसको ऐड किए तो क्या मिला आपका, 1 + C। इसको ऐसे बना रहे हैं हम यहाँ, और ये क्या हुआ आपका, ये m है, ये क्या है आपका n है, ये 2 म्यू एफ है, ये क्या है 1 + C है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 म्यू एफ तथा 1 + C श्रेणी क्रम में है। तो 2 म्यू एफ तथा 1 + C श्रेणी क्रम में है, तो क्या कर लेंगे हम, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता आप जानते हैं कि C है, माने है C। तो 1/C = 1/2 + 1/1 + C, 1/C = या एलसीएम क्या होगा, 2 1 + C, 2 कट जाएगा 1 + C, यहाँ 1 + C कट जाएगा, क्या बचा 2, क्या हुआ आपका 1/C = तो यहाँ ऊपर में क्या रहा, 2 1 3 3 + C, यहाँ 2 + 2C,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3c प्लस सी स्क्वायर 2 प्लस 2c सी स्क्वायर प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 इजकल टू 0 सी स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 इजकल टू 0। अब देखिएगा कि यहाँ ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, हम हल कर ले रहे हैं, तो वो फैक्टर निकालेंगे यहाँ। तो यही क्वेश्चन था, इसी को हल करके बनाया जा रहा है। तो अब देखिएगा आगे इसमें क्या हो गया आपका, सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस सी माइनस 2 इजकल टू 0 सी प्लस 2 माइनस 1c प्लस 2 इजकल टू 0 सी प्लस 2 सी माइनस 1 इजकल टू 0 सी प्लस 2 सी माइनस 1 इजकल टू 0। तो सी प्लस 2 इजकल टू 0, सी बराबर क्या है -2, सी माइनस 1 इजकल टू 0, सी बराबर 1। तो तुल्य धारिता अब -2, निगेटिव मान निगेटिव में धारिता नहीं होता है, अतः अमान्य रहा, ये अमान्य है। तो क्या रहा, तुल्य धारिता कितना निकला, तुल्य धारिता 1 म्यू, यानी जो चेन दिया गया था अनंत तक, उसकी तुल्य धारिता क्या है, 1 म्यू। इन समान सांद्रताओं को सही क्रम तथा समानांतर क्रम में संयोजित है, तो इनके तुल्य धारिताओं का अनुपात निकालें। तो माना कि प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता C है। माना कि प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता C है। तो n कैपेसिटर का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तो n कैपेसिटर का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/CS इजकल टू श्रेणी क्रम से 1/CS इजकल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट डॉट ऐसे। तो अब बताइए 1/C और 1/C अगर 2 को जोड़ते हैं तो C1 प्लस 1 2/C आता है, 2 को जोड़ते हैं तो 3 को जोड़ेंगे तो 3/C आएगा। तो n को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, तो n को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे n बार अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ n/C। तो अब बताइएगा यहाँ 1/CS यानी सीरीज है, सीरीज माने श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। तो माना कि प्रत्येक कैपेसिटर की तुल्य धारिता C है, तो n कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता निकाले 1/CS। तुल्य धारिता माने CS है, तो यहाँ क्या है, CS माने S सीरीज में है, सीरीज माने श्रेणी क्रम में, तो 1/CS। तो 1/CS इजकल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितना n बार, तो 1/CS इजकल टू n/C। तो आप बताइएगा CS इजकल टू क्या हो जाएगा आपका C/n। तो यहाँ क्या CS इजकल टू क्या हो जाएगा C/n, एक नंबर आ। यदि n कैपेसिटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता C हो। यदि n कैपेसिटर को n समान कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता CP इजकल टू क्या होगा C प्लस डॉट डॉट n बार। तो क्या हो जाएगा यहाँ CP इजकल टू 2 बार जोड़े C प्लस C तो 2C हुआ, 3 बार जोड़े तो 3C रहा समानांतर क्रम में। तो n बार जोड़े तो क्या हुआ NC, n बार माने क्या हो गया आपका NC। तो CP बराबर क्या रहा NC 2 नंबर। अब क्या करेंगे हम
समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर CP बाई क्या होगा, CS इजकल टू NC बाई N बाई C। N से N कट गया, क्या बचा आपका CP बाई CS इजकल टू, उलट कर चला जाएगा, क्या हुआ आपका NC सॉरी समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे। तो 2 में 1 से भाग देंगे हम, तो 2 नंबर में क्या आपका कि सॉरी देखिएगा आप, तो समीकरण 2 में 1 से भाग देना है। 2 नंबर क्या है CP, 1 नंबर क्या है CS। अब क्या है CP का मान है NC और CS का मान है C बाई N। C से C कट गया, CP बाई CS, N उलट कर ऊपर चला जाएगा N स्क्वायर। तो ये जब भी पूछेगा समान कैपेसिटर हो, N समान कैपेसिटर हो, N में कुछ भी हो सकता है 2 4 10 20, N समान कैपेसिटर हो, तो उनके समानांतर और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिताओं का अनुपात जो है, CP क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और CS का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी CP का मतलब पैरेलल में समानांतर कॉम्बिनेशन में तुल्य धारिता, और CS का मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। CP बाई CS इक्वल टू N स्क्वायर होगा कब, जब सभी कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर का मान समान हो। तो जब प्रत्येक कैपेसिटर का मान समान हो तो उस स्थिति में CP बाई CS इक्वल टू N स्क्वायर होगा। अब देखिएगा इस पर प्रॉब्लम, तो इस पर प्रॉब्लम में आपको अगर 5 समान कैपेसिटर का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 6 μF है, तो समानांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगा। तो इसी पर बनाएंगे हम, जब भी कब N समान के लिए, इस सूत्र कब लगेगा CP बाई CS इक्वल टू N स्क्वायर, जब प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता समान हो, इक्वल हो, उस स्थिति में। तो अब यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चंस में कि पांच समान कैपेसिटर का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता 6 μF है, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, क्या होगा। तो अब देखिएगा N का मान 5 समान, कई गो है कैपेसिटर 5 गो है, N का मान कितना रहा 5, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितना है 6 μF। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता को किसे लिखते हैं CS, कितना है 6 μF। अब तो आप जानते हैं सूत्र से निकाल लीजिएगा, यहाँ CP बाई CS इजकल टू N स्क्वायर। अब निकालना है यहाँ CP का मतलब CP, CS का मान कितना है 6 से, N का मान कितना है 5 के स्क्वायर, तो CP बाई 6 इक्वल टू 50/25 से CP बराबर क्या रहा आपका, CP इजकल टू 25 गुणे 6, CP इजकल टू 150 μF CP का मान है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 समान कैपेसिटर का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता 6 μF है, तो समानांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगा। तो N कितना है 5 कैपेसिटर की नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 5 है। अब बताओ श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता को किससे लिखते हैं CS से, CS बराबर 6 μF। तो समानांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगा, तो समानांतर क्रम में तुल्य धारिता को हम किससे लिखते हैं CP से, किससे लिखते हैं CP निकालना है, इसी को निकालना है क्या व्हाट CP का मान क्या होगा। तो सूत्र से हम जानते हैं,
अभी निकालें इसके पहले सी पी बाई सी एस इक्वल टू एन स्क्वायर। तो सी पी बाई सी एस के लिए क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू 5 एन का मान कितना है 5, तो एन के स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर सी पी बाई 6 इक्वल टू 25, सी पी बराबर 25 गुणे 6, सी पी बराबर क्या रहा 150 म्यू। यदि 5 समान कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता 6 म्यू होता है, जबकि उनको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 5 को 6 डायरेक्ट जोड़ा जाता है, 6 5 बार जोड़िएगा ऐसे, तो 6 करके। तो यहाँ देखिए 5 समान कैपेसिटर को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता 6 म्यू, और समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता क्या रहा, समानांतर क्रम में तुल्य धारिता को सीपी से लिखते हैं, सीपी बराबर कितना रहा 150 म्यू। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता होगी। तो अब यहाँ तो 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है, तो प्रत्येक की धारिता कितना है 5 म्यू है। तो अब बताइएगा कि बूंद जो होता है वह गोलाकार होता है। तो मान लीजिए कि छोटे बूंद की त्रिज्या इजकल टू क्या है 64 बूंद मिलाकर एक बड़े बूंद का निर्माण होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो अब क्या कहिएगा 64 समरूप छोटे बूंद का आयतन इक्वल टू एक बड़े बूंद का आयतन। तो 64 समरूप छोटे बूंद का आयतन इक्वल टू एक बड़े बूंद का आयतन, बड़े बूंद का आयतन। अब बताइएगा 64 समरूप छोटे बूंद का आयतन, तो बूंद गोलाकार होता है 64 गुणे 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल इक्वल टू एक बड़े बूंद का आयतन, बड़े बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब बता पाई से पाई 4/3 से कट गया, क्या बचा 64 आर क्यू इक्वल टू आर क्यू, क्या बचा यहाँ 4 आर क्यू इक्वल टू क्या रहा आपका आर क्यू। तो यहाँ क्या कहेंगे हम आर बराबर क्या आया 4r आर। अब क्या निकाल देंगे हम बड़े बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता निकालेंगे यहाँ। तो एक 64 समरूप बूंद प्रत्येक की धारिता का, एक छोटा बूंद की धारिता कितना है, तो छोटा बूंद की धारिता कितना है 5 म्यू कितना दिया है। तो अब यहाँ क्या कहेंगे हम कि बड़े बूंद की धारिता, तो छोटा बूंद की धारिता कितना है 5 म्यू क्या है, ये 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है, तो एक की धारिता कितना है 5 म्यू है। अब क्या निकालेंगे हम बड़े बूंद की धारिता। तो बूंद तो गोलाकार होता है, तो बूंद गोलाकार होता है तो बड़े बूंद की धारिता निकालिएगा। तो बूंद गोलाकार या गोला का धारिता, गोला का चालक की धारिता आप लोग पढ़े होंगे, चालक की धारिता आप लोग पढ़े होंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ई बड़ा का है। अब देखिएगा गोलाकार चालक की धारिता होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर बताया गया है। तो कैपिटल आर के बदले यहाँ क्या लिख लेंगे हम, तो यहाँ बड़े बूंद की धारिता मान लीजिए कि C डैश है और छोटे बूंद में प्रत्येक की धारिता 5 म्यू दिया है। तो बड़े बूंद की धारिता C डैश इक्वल टू गोलाकार होता है तो गोलाकार चालक की धारिता होती है। तो अब बताइएगा वही होता है, बूंद भी गोलाकार है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर के बदले क्या लिखिएगा कैपिटल आर के बदले 4r लिख लीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा C डैश इक्वल टू, तो C डैश इक्वल टू क्या रहा 4 और क्या लिख लेंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर।
अब बताइएगा कि जो बूंद होता है सुन, छोटा जो बूंद है, छोटा बूंद की धारिता C बराबर 4πε0 r छोटा त्रिज्या। अब इसकी धारिता कितना है, C बराबर 5 म्यू। तो अब यहाँ क्या है आपका, C बराबर 5 है, C बराबर 5 है, यानी 4πε0 इंटू r। छोटा r है, इसका मतलब कि एक छोटा गोला है। 64 समरूप बूंद मिलाकर, बूंद माने गोला समझिए, 64 समरूप बूंद मिलाकर एक बड़े बूंद का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ C डैश बराबर क्या होगा, 4πε0 r का मान कितना है, तो प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 5 म्यू है, तो यानी 4πε0। अब प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 5 म्यू है, और छोटा बूंद गोलाकार होता है, गोलाकार का चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू r होता है। तो आप बताइएगा प्रत्येक बूंद की धारिता 5 दिया है, जो 4πε0 r के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, 4πε0 इंटू r के बदले क्या लिख लेंगे 5। C डैश बराबर क्या रहा, 20 म्यू।